सबसे पहले जय हिंद का नारा लग रहा है। आपको बता दें कि जय हिंद ये शब्द जो है लगातार भारतीय बोल रहे हैं। और जिस तरह से हमला हुआ है, एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमला हुआ है पाकिस्तानी पीओके इलाके में, आतंकवादियों के हालत खराब हो गए हैं। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना की जिस तरह से संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की हम बात कर रहे हैं ज़्यादा, पीओके में जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से पूरी तरह से निशाना बनाया गया है और वहां करीब करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की लगातार सूचना आ रही है। और यह भी दर्शकों आपको बता दें कि 10:30 बजे सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया जाएगा और निश्चित तौर पे जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया था, 26 भारतीयों को मारा था और उसका गिन गिन कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि गिन गिन कर चुन चुन कर बदला लेंगे, और उसकी शुरुआत हो गई। कल रात की ही बात कर रहे हैं, कल रात में 2 बजे आसपास 2:30 में कहा जाए, सीधे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से हमला किया गया, सफलतापूर्वक ये हमला था। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से हमले हुए। और उस वक्त जब कहा जाए कि भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर लोग ये सोच नहीं पाए थे कि रात में इस तरह से हमला होगा, क्योंकि मॉक ड्रिल की बात जहाँ तक हो रही थी कि मॉक ड्रिल होगा, और आज 7 तारीख को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया था। लेकिन अचानक से ये मोदी जी का एक तरह से कहा जाए बड़ा एक्शन है। अचानक से 2-2:30 बजे रात को जिस तरह से हमला हुआ है भारत की ओर से, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं और उनकी खैर तो नहीं है, एक एक करके चुन चुन कर उसका बदला लिया जाएगा। पहलगाम आतंकी का बदला लिया जाएगा। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है और 26 लोगों की जो मौत हुई है, और ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात हो रही है, यही ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से आतंकवादियों ने सिंदूर मिटाने का जो काम किया, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद जो महिलाएं हैं उन्होंने लगातार कहा है कि इस बात को कहा है कि हम एक मोदी जी, आप लगातार मोदी जी उसका बदला लीजिए। और जिस तरह से फुल एक्शन वो दिखा यहाँ पर, और पूरा करारा जवाब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ये। और अब ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू संभागीय आयुक्त ने घोषणा की थी कि जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिले में जो स्कूल है, कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थानें हैं, उसे बंद किया गया है बंद रखा गया है कि इस तरह। और जो कूटनीति की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बात की। वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भारत की कार्रवाई को नपी-तुली, जिम्मेदार और गैर उकसाऊ बताया है। अब अलग अलग बयान भी आ रहे हैं, अलग अलग बातें भी आ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया है और भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती रही है। आपको हम लगातार सुनाते भी रहेंगे कि कौन कौन से बयान आ रहे हैं, कौन कौन से बातें आ रही है इसके बाद। और देखिए एक पीड़िता की वो बयान भी आप सुनिए।
बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। In terms of the regional stability, how concerned are you about, potential escalation? It's already escalated, but going forward even higher than what it is right now. What role do you see the United States play in preventing further military action from, both sides? Look. War is never a solution, but when such terroristic acts happen, it is important that the terrorists are found, they're punished. It is important that any country that is supporting terrorism sees that there are consequences for such actions. And United States must stand behind peaceful nations, democracies, and United States and India must collaborate to fight against terrorism all across the world. Congratulations मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने ये सही वक्त पे एक सही फैसला था और ये हम लोग पहले से जानते थे। आज रात का जो अंदेशा था कि आज रात को ही होगा, जो भी कुछ होगा आज रात को होगा, पहले से हम लोग समझ रहे थे। और सही टारगेट, सही जगह पे निशाना और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, जो हमारे फौजी साथियों ने, जो हमारे बहादुर जवानों ने, जो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन लोगों ने जो टारगेट निशाने पे जो एक अटैक किया और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी उन्हीं जगहों पे जहां पर टेररिस्ट बैठे थे। और इसी चीज का पूरे देश को इंतजार था। देश इसको, इस सिंदूर ऑपरेशन को आज सेलिब्रेट करेगा। तो आपको लगता है कि एक जवाब मिल गया पाकिस्तान को? ये जवाब बहुत जरूरी था और ये साबित कर दिया हमारी सरकार ने। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, खाली बोलते नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम आम जो सोच रहे थे, पूरे देश के साथ ये सोच रहे थे कि शायद आने वाले 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, और इस चीज का अंदेशा नहीं था। और जिस तरीके से आज रात को जो एक आतंकवादी, जो उग्रवादियों के जो ठिकाने थे वहां पर, 9 ठिकानों के ऊपर जो टारगेट किया, इसके लिए मैं अपनी सरकार को भी
और हमारी फौज को, अपनी एयरफोर्स को मुबारकबाद है। देखिए, जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने 26-27 भारतीयों की हत्या की थी, उसमें एक नेपाली भी था, और तब से पूरे देश में एक स्वर उठ रहा था कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। और पहले पुलवामा में भी इसी प्रकार से आतंकवादियों ने हत्याएं की थी। तो ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर कि निश्चित रूप से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का हम सब साथ में हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके के ऊपर हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया को और मंत्रियों को गुजरात में नहीं होकर के और राजस्थान में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा लगता लोगों को, क्योंकि जब इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्स हो रहे हैं और उस ऑपरेशन के समय हमारे मुखिया वहाँ प्रशिक्षण लें, तो ये थोड़ा सा हमें पूरे राजस्थान के लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पर। बाकी जो सेना कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम सब लोग साथ में हैं, और ये हमेशा हमेशा का जो आतंकवाद का जो है वो सफाया होना चाहिए, ये झंझट खत्म होना चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तानी हम सरकार और सेना के साथ। जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी, आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार से? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला किया गया है, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने
इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहाँ पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जब अपने पास ये कहा जाता है शक्ति ही तो शांति का आधार है, शक्ति जब हमारे पास होगी तो शांति खुद ब खुद बनेगी। सर, इस समय सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है पाकिस्तान ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है। और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान ये विश्व के लक्ष्य से खत्म हो जाएगा। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी माना है कि कि इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये इस चीज को मान लिया है। और ये जो हमारे एक यहाँ पर सबूत गैंग है जो बार बार सबूत मांगता है, वो चाहे हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, उनके मुंह पर भी तमाचा है। भारत ने करके दिखाया, भारत की उपलब्धि है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है, किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं भारतीय सेना? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, मैं समझता हूं इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारी रोष था। उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। मैं समझता हूं हमें गर्व है हमारी सेना पर, जो हमेशा इस देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, कहीं भी रुकने वाले लोग नहीं है। हमें ऐसी सेना पे गर्व है और पाकिस्तानी और आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना फुला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी उनको नस्ते नबूद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कहते हैं वो करते हैं। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। आज पूरे हिंदुस्तान गर्व से उनका सीना फूला हुआ है और देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और आम देशवासी आज इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तरह से अपने मन में जज्बा लिए हुए हैं। वो जज्बा पूरा हुआ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। जो कल तक सबूत मांगा करते थे, इससे पहले एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अब शायद वो अपनी आंखों से उन सबूतों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत हमारी सेना को बधाई। देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए, क्योंकि भारत के आम लोगों पे अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। और आज अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत
जबरदस्त अटैक आतंक के ठिकानों पे हो, आतंक के शिविरों पे हो, चाहे वो बावलपुर हो, चाहे मरीद हो, 9 जगहों पे ऐसे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार बहुत कड़ी कार्रवाई करके दहशतगर्द और उनके शिविरों को, जहां से दहशतगर्दी के कैंप है, उनको खत्म करेगा। आपको लगता है ये एक अच्छा जवाब है आतंकवाद का? देखिए, बहुत जबरदस्त जवाब। मैंने कहा कि वक्त की जरूरत थी, पीएम साहब ने भी कहा, एचएम साहब ने कहा, और लोगों की भी मांग थी, भारत के लोगों की मांग थी कि जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। और आज जिस तरह से आतंकियों को मिटाने के लिए आतंक के ठिकानों पे हमला किया गया, बहुत अच्छा कदम है। खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी भारतीय फौज को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर अंदर जाके दहशतगर्दों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है। पूरा भारत उनकी उस बहादुरी को सलाम करता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ, जो बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे, और हमारे जो माताएं बहनें उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो बावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था, और वहां पे उसके तकरीबन, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है सारी, वो सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन अदारे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया हमारे जो है फोर्सेज ने। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन है, जिसके अंदर रफेल जेट्स भी यूज हुए, स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस्तेमाल हुई हैं। और ये देखने के अभी जो पूरी क्लियर डिटेल जो है वो जब प्रेस ब्रीफिंग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे इंडियन आर्मी या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो जाहिर हो जाएगा। पर यह जरूर है कि एक पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया है, जो टेररिस्ट हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान ये अब टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। और अभी खबरें ये भी मिल रही हैं कि एक F-16 जो है या J-17 जो है वो जो है कश्मीर घाटी के अंदर पाम्पोर के रीजन में गिराया गया है। यहाँ पे अखनूर रीजन के अंदर भी इन्होंने, इनके जो सॉटीज आई थी उनको हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उनको वहां से मार गिराया है या भगाया है वहां से, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब इस बारी जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स उन्होंने पाल के रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे खत्म होंगे। पहले भी कहा था कि भारत बदलता भारत है और माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को उजाड़ते हुए सिंदूर को नहीं दे सकते और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की इजाजत दी है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और गर्व करता हूं अपनी भारतीय सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर। और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधार देंगे। और आज के दिन में मैं अपने फिर से देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री को इस आदेश देने पर बधाई देता हूं और सेना को फिर से गर्व है और भारतीय सेना पर। सर, इस कार्रवाई के बाद से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हम लोगों की भी डिमांड थी। निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता और किसी को, सबकी बहन बेटियां हैं, किसी का बिना मतलब का किस तरीके से आतंक फैलाकर किसी के सिंदूर को उजाड़ना, ये दुनिया में कोई भी मानवता इसको समर्थन नहीं करता और निश्चित रूप से इसका जवाब होना ही चाहिए। उसकी कार्रवाई का इंतजार था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है। जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल के कायराना आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश बना हुआ था, आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन इसे सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं कहा जा सकता। इन एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने अपने पिछले हिसाब भी चुकता कर दिए हैं। चाहे लाख पाकिस्तान कहे कि हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते, ये हमारी करतूत नहीं है, लेकिन जो हमले हुए और जिस तरह से जो मिसाइल दागे गए, वो कहाँ दागे गए? पाकिस्तान के एरिया में ही आतंकवादी छिपे बैठे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से
पाकिस्तान ये दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं कर देते और आतंकवाद को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सीधी तरह से बात करें कि पाकिस्तान ही है वो जो आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को पालता है, आतंकियों को पोसता है और सिर्फ भारत में निशाना बनाने के लिए भारत को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए और क्या मंशा है। और जिस तरह से अगर सिंधु नदी की बात करें, जब पानी रोका गया और चिनाब नदी का पानी रोका गया, बौखलाए हुए तो हैं पाकिस्तान के आला कमान जो लोग भी हैं, इतने परेशान हैं और उसके बाद ये समझ में नहीं आया कि अचानक से जो हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर और चुन कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे, बिहार में भी ये बात कहे थे जनसभा के दौरान कि चुन कर हम आतंकियों को मारेंगे और उसकी जो ज़मीन, जो बची खुची ज़मीन है उसे भी नेस्तानाबूद कर देंगे। और ऑपरेशन जिस तरह से जो सिंदूर बिठाए गए आतंकियों के द्वारा 22 अप्रैल को, उसका बदला है ये तो अभी शुरुआत है और आगे देखिए क्या होता है। लेकिन पूरे देश में जश्न का माहौल दिख रहा है, पटाखे भी फूट रहे हैं और जिस तरह से हमले हुए हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ समाज सेवी भैरव सिंह जुड़े हुए हैं, हिंदू पूरी तरह से हिंदू सेना के प्रमुख कहा जाए यहाँ पर है, झारखंड में अपनी पहचान देते हैं। और भैरव सिंह जी, जिस तरह से आक्रमण हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पूरी तरह से ये बदला है और बदला पूरा हो चुका है, अभी मिसाइल दागने बाकी है, छटपटाहट पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। जी भैरव जी। जी, सबसे पहले भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए 1:30 बजे रात को जो एयर स्ट्राइक हुआ और 8 प्रमुख शहरों के 9 ठिकानों पर भारत सरकार के सैनिकों ने हमला किया बदला लेने के लिए पहलगांव का। यह बहुत ही सराहनीय है और ये बदला है उन सभी माताओं और बहनों के सिंदूरों का जिसको पाकिस्तानियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा जो है पोंछ दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था कितने परिवारों को। केवल यह उनका बदला नहीं है, यह बदला है उन प्रत्येक सैनिक के परिवारों का जिनके बेटे बॉर्डर में खड़े होकर के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए और समर्पित रहते हैं, तत्पर रहते हैं और कितने सैनिक जो है हम शहीद हो जाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, सबका बदला है। परंतु पूर्णतः भारत का कोई भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, यह शुरुआत है और आप भी जानते हैं अभी ना जाने कितने लोगों को मरना बाकी है, कितने आतंकवादियों का पतन, कितने आतंकवादियों का और जो है विनाश बाकी है और यह केवल शुरुआत है। हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि जब तक एक भी आतंकवादी जीवित रहेगा तब तक भारत का, सनातनी भारत के, हिंदू भारत के सभी लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हमें प्रत्येक आतंकवादी का खात्मा चाहिए और जब तक यह पाकिस्तान है तब तक यह संभव नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी संसद भवन में विषय उठाया था कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक नेशनल हाईवे बना हुआ है जो चाइना से पाकिस्तान को डायरेक्ट जोड़ता है और पाकिस्तान को मजबूत करने का काम करता है। तो अभी हमारा सबसे बड़ा आवश्यकता है देश का कि हम पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके हमने मारा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको जो समर्थन करने वाले लोग हैं, उसके जो सहयोगी है, उसका भी हम लोग जो है रास्ता तोड़े, रास्ता रोके और पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसीलिए उसका नाम पीओके है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के एक बड़े भाग को जो है अपने कब्जे में ले लिया है। तो पीओके को भी अभी भारत में मिलाने का सबसे अच्छा समय है जिस दिन पीओके भारत में मिल जाएगा और भारत का नक्शा जिसको बना करके वंदे मातरम और जनगण मन गीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और इसका वास्तविक उत्तर तब मिलेगा जब पीओके भारत में मिल जाएगा। देखिए भैरव जी, अगर देखिए बात पाकिस्तानियों की करें तो पाकिस्तान के आला कमान के जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे बिलावल भुट्टो हो, जिस तरह से उनका बयान आता है कि हम आतंकियों को संरक्षण नहीं देते, लेकिन जो मिसाइलें गिरी हैं 9 ठिकानों पर वो पाकिस्तान का ही एरिया है, पीओके में है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान पूरे देश को बरगलाता है, पूरे देश को जो है अंधेरे में रखता है और जो लोग हैं जो आला कमान है उन्हें इस बात का डर है और ये भी सोचते थे कि पाकिस्तान उतना एक्शन नहीं लेगा,
लेकिन इस बार एक्शन हुआ है। और वो जो कहते हैं पाकिस्तानियों को हम पालते पोसते नहीं हैं, तो ये पूरे विश्व में अगर कहा जाए कि वो गलतफहमी फैलाते हैं। जी जी, देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के जितने भी ठिकाने थे उनको चिन्हित करके और जो है हमला किया गया। अब जैसे मोहम्मद क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। और आप देखिए कि केवल यह 9 ठिकाने जो है, इसमें कोई भी आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो इसमें जितने लोग को नुकसान हुआ है वो केवल और केवल आतंकवादी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह प्रोपगंडा फैलाने का तरीका है, पाकिस्तान का भी स्वीकार करेगा। अरे पाकिस्तान अपना आटा खरीदने का औकात नहीं है उन लोगों को, स्वयं पाकिस्तानी बोलते हैं। 1000 वीडियो आपके भी चैनल के माध्यम से जो प्रसारित किया गया है कि पाकिस्तान चांद पे, और भारत तो चांद के अनछुआ हिस्से तो छुआ है, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी चांद पे है। क्यों? क्योंकि चांद पे ना पानी है ना बिजली है, वैसे ही पाकिस्तान में ना पानी है ना बिजली है, आटा खरीदने का औकात नहीं है। जितने दाम में वहां के लोग आप जो है एक कपड़ा सीने का मशीन खरीदते हैं, उतना ही दाम में, उतना ही रेट में हमारे भारतवर्ष में एक मोटरसाइकिल मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है पाकिस्तान की। और यह जो है, मैं शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन यह दोगला राजनीति करने वाला पाकिस्तान देश है। और यह जानता है कि हम पाकिस्तानियों का अगर संरक्षण नहीं देंगे, अगर हम वहां के जो सेना प्रमुख है वो भी जानते हैं कि पाकिस्तानियों का अगर संरक्षण नहीं देंगे तो हमारा आर्थिक लाभ कैसे होगा। आपको ध्यान में होगा कि वहां के पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उनका जो है रिटायरमेंट का समय आ गया था, लेकिन अब उन्हें कमाने का विषय आ गया है, कमाने का समय आ गया है। वो अपने आर्थिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है और युद्ध करेंगे और पूर्ण रूप में पाकिस्तान को और बर्बाद कर देंगे। हम लोग भी यही चाहते हैं। युद्ध मैं कभी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ा करो, आमने सामने से आपको आपके औकात बता देंगे। यह जो है मानसिकता बहुत ही घृणित मानसिकता है कि आप आदमियों को मारो। और यह मानसिकता कहां से आती है? तो पाकिस्तान के जो मदरसे हैं जिनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है, उस मदरसों में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान क्या होता है और काफिर क्या होता है, और काफिर को जहां देखो वहां मारो। ऐसे उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है। 12 साल 13 साल के बच्चों में AK-47 और AK-56 इस प्रकार के हथियार दिए जाते हैं और उनको दिखाया जाता है काफिर कौन है। इसलिए जवान होते हुए घुसते हैं और चुन चुन करके मारते, पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम हिंदू हो, तो हाँ, तो उनको गोली मार देते हैं। बोलते क्या तुम मुसलमान हो, तो उनको गोली नहीं मारते अगर उनको कलमा पढ़ाना आता है तो। और क्रॉस चेक करते हैं, पैंट सलवार करके नंगा करके क्रॉस चेक करते हैं। तो ऐसे मानसिकता वालों को जवाब देना बहुत आवश्यक था, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना ने दिया। जी देखिए भैरव जी, देखिए भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और भैरव जी, अगर कल की ही बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रांची पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी पर भी, हालांकि वो जो बैठक में कहते कुछ और हैं और बाहर कुछ कहते कुछ और हैं। अगर रांची की बात करें तो रांची में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 अप्रैल से पहले जाना था, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वहां पर कुछ माहौल ठीक नहीं है, इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। और एक चीज भैरव सिंह, साथ ही साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस इस ऑपरेशन, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है, कांग्रेस के राशिद अलवी ने यह कहा है कि क्या आतंकी जो चुन चुन कर मारने की बात प्रधानमंत्री बोले थे, इस एयर स्ट्राइक में चुन चुन कर मारे गए हैं। अब उन्हें ये पूछा जा रहा है, अब कांग्रेस ये पूछना चाह रही कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना की जो कार्रवाई हुई है, क्या आतंकी सही में मारे गए हैं? अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। नहीं, देखिए पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि मोदी जी गए और नहीं गए, इस सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि मोदी जी बोल करके मारने वाले हैं, मोदी जी बता करके मारते हैं, हमारे राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री जी बता करके मारते हैं, हमारे गृह मंत्री जी बता करके मारते हैं। उन्होंने खुले मंच पे कई एक बार कहा है कि करारा जवाब केवल नहीं दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उन लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिलाने का काम हमारे सेना ने कर दिया है। दूसरा, जो ये कांग्रेस है और अन्य विरोधी पार्टियां हैं, मैं तो पहले बहुत अच्छा लगा मुझे न्यूज देख करके कि राहुल गांधी जी ने कहा कि यह सेना के लिए गर्व का विषय है, जय हिंद। मुझे तो लग रहा था कहीं स्वयं वो ये ना कह दे और प्रश्न में पूछ ले, पिछले बार जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि एयर स्ट्राइक वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे डर था, लेकिन उन्होंने तो समर्थन किया।
ये भी प्रोपगंडा, ये भी राजनीति है कि आपका जो प्रमुख है वो समर्थन करता है और आप ही के पार्टी के लोग प्रश्न उठाते हैं क्या चुन चुन करके मारा गया है कि नहीं। मतलब अभी भी उन्हें संदेह है, उन्हें अपने सेना पे विश्वास नहीं है, उन्हें अपने देश पे विश्वास नहीं है। जो प्रश्न किए हैं उनसे जाकर के बढ़िया, तो जो 26 लोग मारे गए थे उनका नाम पूछ करके मारा गया था कि उनके परिवार के एक भी सदस्य से उन्होंने जाकर के मुलाकात की जिन्होंने प्रश्न पूछा है। आप उनसे जाकर के पूछिए कि एक वीडियो अगर वो शेयर कर दे, एक फोटो वो शेयर कर दे कि जिनकी हत्या हुई है, जिनको नाम पूछ करके मारा गया, उनके परिवार के एक सदस्य के साथ वो जाकर के मिले भी हो और संतावना भी दिए हो। वो स्वयं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इसका उत्तर नहीं, इसका उदाहरण नहीं, इसका वो कसम खा करके संकल्प लेकर के उनके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे भी आने वाले समय में। वो पाकिस्तानियों के साथ है, वो भारत के सैनिकों के साथ नहीं है, वो देश के साथ खड़े नहीं है। ये गद्दार लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं। जब जो सैनिक 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर और जो है जाकर के भारत से 100 किलोमीटर दूर जाकर के बॉर्डर के पास जाकर के और स्वेलिंग करके आते हैं, एयर स्ट्राइक करके आते हैं, उनको जान को कितना खतरा होगा, या उनके जान का फिक्र नहीं करते हैं, या फिक्र करते हैं कि क्या उनको मारा गया है कि नहीं, यह भी प्रश्न उठता है। इसमें भी राजनीति लाते हैं। जहाँ देश का विषय हो वहाँ राजनीति को अलग हटा करके बात करनी चाहिए। यह द्वैत मानसिकता के लोग हैं, पाकिस्तान के समर्थक है और वे कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप ही के चैनल से आप हमसे प्रश्न पूछेंगे अगले डिबेट में कि भैरव जी ये तो रो रहे हैं, वो पाकिस्तान के समर्थन में रो रहे हैं और वहां के आतंकवादियों के मरने पर रो रहे हैं। वह दिन भी दूर नहीं है, जल्दी वह दिन आएगा जब यह घृणित मानसिकता वाले देश विरोधी लोग और जो है पाकिस्तान में मरे गए आतंकवादियों के समर्थन में रोएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके जो जनाजा निकले तो जाकर के शामिल भी हो जाए। चलिए भैरव जी, ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, देश भर में पटाखे फूट रहे हैं, उधर मिसाइल फूट रहे हैं और इधर पटाखे चल रहे हैं। जश्न का माहौल तो है क्योंकि बदला जो आक्रोश था देश में वो निकला है, वो अब एक जश्न के रूप में निकल रहा है। लोग अब पटाखे फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को ये भी बता रहे हैं, बड़ा अंदर से जरूर खुश है क्योंकि बदला लिया गया है। आप किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरह से एक तरह कहा जश्न किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि आतंकवादियों का पूरा समूल नाश करने का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने, आप किस तरह से अपने एरिया में किस तरह से मनाएंगे जश्न? देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, उनके सब में जिनके हृदय में माँ भारती पे समर्पण है, माँ भारती के प्रति अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वह जानते हैं कि वह देशभक्त है, वह जश्न मना रहे हैं, सभी को जश्न मना रहे हैं। हम भी मिठाई बांटने का हम लोग जो है योजना बनाए हैं और सुबह 4 बजे से ही योजना बन रही है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इससे पाकिस्तान रुक जाएगा, पाकिस्तान चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ने भी और जो है भारत के बॉर्डर पे स्वेलिंग शुरू कर दी है, फायरिंग शुरू कर दी है। भारत के सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और जो है एलओसी के नजदीक में जो हिंदू गांव है उनको टारगेट करके उनके ऊपर भी स्वेलिंग की जा रही है भारत। और यह एक संघर्ष का समय है। अभी मुझे लगता है कि खुशी मनाने से ज्यादा हो सकता है देश के सैनिकों के साथ खड़ा रहना, और एक दिन का बात नहीं है। रात को यह घटना घट गई, अभी यह लंबा चलेगा, 7-8 दिन 10 दिन तक यह विषय चलता रहेगा। युद्ध होगा, युद्ध में हमारे सैनिक हताहत ना हो, इसलिए उनको जो है और उनके वीरता को प्रमाण करने की आवश्यकता है, उनका हिम्मत बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है, हमारा व्यक्तिगत विचार है, जो खुशी मना रहे हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उनके हृदय में आघात लग तो अपनी प्रसन्नता के साथ अपना जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन परंतु आवश्यकता भी यह है अपने देश के सैनिकों के साथ खड़े रहना। मतलब ये कह रहे पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है, ये आगाज है। और सुनिए भैरव जी, ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में सिंदूर जिस तरह से मिटाने की कोशिश की, आप इस नाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस नाम का समर्थन करता हूं, मैं इस नाम को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यह उन हजारों माताओं बहनों का जो है सिंदूर जो है आज तक आतंकवादियों ने जो है पूछा है, हजारों में बोल रहा हूं। यह पहली घटना नहीं है, पहलगाम के पहले भी कई बार और जो है नाम पूछ करके मारा जाता था कि आप हिंदू है तो आपको मार दिया जाएगा। और सिंदूर जो है वह हिंदू समाज का एक अभिन्न नाम है। प्रत्येक माता और बहन के जो सुहाग का नाम है सिंदूर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर नाम रखा, मैं प्रधानमंत्री जी को भी नमन करता हूँ, पूरे टीम को नमन करता हूँ कि उन्होंने हजारों
लाखों माताओं बहनों जिनका सिंदूर जो है आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानियों द्वारा पोष लिया गया था, उसका बदला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेना शुरू कर दिया। ले लिया है, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बदला ले लिया, ले नहीं लिया, लेना शुरू किया है। और फिर आपके पास मैं दोहरा रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखिए होता है क्या। याद रखिए, जब तक एक भी आतंकवादी जीवित है, एक भी आतंकवादी जीवित है, तब तक पूरा देश में, पूरे विश्व में कोई भी चैन से नहीं सो सकता। आप देखेंगे पूरे विश्व में कितने बार इस प्रकार के हमले हुए हैं कि जिहाद का नाम लेकर के और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लेकर के कहीं गाड़ी चढ़ा दिया जाता है रोड में हजारों मासूम लोगों पे, कहीं पर घुस करके बम फोड़ दिया जाता है, कहीं स्वयं को मानव बम बना करके स्वयं को फोड़ लिया जाता है और हजार लोग मरते रहते हैं। आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी है, केवल बाहरी आतंकवाद नहीं, मैं बता रहा हूँ घर के अंदर का जो आतंकवाद है उसको भी खत्म होने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटी और जो 26 लोग मारे गए और उनके पत्नी और माता बहन रोते रहे, वीडियो आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों की मैं सराहना करता हूँ, विषय आपको दिखाना चाहिए था, किंतु आप वहां क्यों नहीं पहुंचे थे जब मुर्शिदाबाद में भी नाम पूछ करके मारा जा रहा था? तो आतंकवादी नहीं है तो मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को घर में घुस करके उनके बहन बेटियों को और जो है उठा करके ले जाते हैं और बकरियों की तरह घर से खींच करके ले जाते हैं, उनके घर को लूट लिया जाता है, चिन्हित करके हिंदुओं के दुकानों को जला दिया जाता है, चिन्हित करके हिंदुओं के वाहनों को जला दिया जाता है। अगर 40 दुकान है तो केवल 10 दुकान जलाए जाते हैं जो हिंदुओं के थे, तो वो आतंकवादी नहीं है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बाहर का जो युद्ध है वो तो आपने शुरू कर दिया, बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन घर में हमारे भारत देश के अंदर में जो नाम पूछ करके बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका बदला कब लेंगे, उन आतंकवादियों को कब मारेंगे। देखिए भैरव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी गणेश मिश्रा, बीजेपी नेता गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए आपकी बातें जो है निश्चित तौर पे देखिए पूरा अभी देश देख रहा है आपको और सुन रहा है, और जो आक्रोश है वो आप जो कह रहे हैं उसमें वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ठीक है, आतंकवादी को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो चुन चुनकर हिंदुओं को हमला करते हैं, उसे भी ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। हमारे साथ गणेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। गणेश जी, जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुआ है, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एयर स्ट्राइक हुए, हालांकि कल तक तो यही लग रहा था कि अभी समय है, क्योंकि मॉक ड्रिल की बातें आ रही थी, आज पूरे देश में मॉक ड्रिल होने की बात हो रही थी, और इधर एयर स्ट्राइक। आप क्या कुछ कह रहे हैं और आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, अचानक से ये हमला? हुआ था जटायु और रावण के लड़ने के कारण जटायु पत्थरों की हत्या हो गई। जी आपकी गणेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए आवाज ठीक हो। मैं एक प्रसंग सुनाना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी ठीक है जी, बताइए। एक प्रसंग सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ा हमारे समझ से बड़ा सार्थक है। रावण ने जब सीता जी का अपहरण किया था तो रास्ते में जटायु ने रावण से लड़ाई लड़ी थी और रावण ने जटायु का वध कर दिया था। भगवान राम जब सीता जी को खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचे जहां जटायु पड़े हुए थे घायल, तो भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था और उन्होंने कहा था कि आप स्वर्गलोक को जा रहे हैं, यदि हमारे पिताजी से भेंट होगी तो ये मत कहिएगा कि रावण सीता जी का अपहरण किया था और इसके कारण से आपकी हत्या हुई थी। यदि मैं राम हूँ तो रावण कुल सहित जा करके और अपने मुख से बताएगा कि कैसे सीता जी की हत्या करने का, सीता जी के अपहरण करने का परिणाम क्या होता है। आज मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह साबित कर दिया
कि धर्म पूछ करके हत्या करने वालों का धर्म बताकर कैसे जवाब दिया जाता है, और जो आतंकवादी मारे गए हैं वो अब अपने सरगना जो पहले मर चुके हैं उनको जाकर के खुद से बताएंगे कि धर्म पूछ करके जो हमने पाप किया था मारने का, उसका अंजाम धर्म बता करके भारत ने और प्रधानमंत्री जी ने कैसे दिया है, ये आज इस कार्रवाई से सार्थक साबित हुआ है। देखिए गणेश जी, जिस तरह से अमेरिका की कार्रवाई हुई थी, ओसामा बिन लादेन की बात करें तो ओसामा बिन लादेन अच्छा भैरव जी आपके पास आ रहे हैं। ओसामा बिन लादेन, जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को एटमाबाद में जिस तरह से अमेरिकी सेना ने किस तरह से चुन कर मारा था, कहा जाए वहाँ पर एकदम परफेक्ट, और उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है कि एयर स्ट्राइक जो हुआ है एकदम आतंकी ठिकाने पर हुआ है, और अब ये तो शुरुआत है और लगातार आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, और कुछ ही देर के बाद सेना की ओर से ब्रीफिंग होगा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान आपने 1971 के जंग को भी देखा है, पाकिस्तान हमेशा, चाहे 65 की बात करें, 71 की बात करें, हमेशा 99 की बात करें, हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा है पाकिस्तान जो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी जरूरी है, जो आतंकवादियों को जो पालते पोसते हैं। आप जरा 1971 का युद्ध के बारे में भी थोड़ा जिक्र जरूर कीजिएगा। जी गणेश जी बताइए, 1971 का युद्ध के बारे में भी थोड़ा बताइए, और जो हमने सवाल किए। देखिए, जिस समय आप 1971 की जो बात कर रहे हैं, जी उस समय अवस्थागत तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन जिन चीजों को हमने सुना था और थोड़ा बहुत देखा भी था, उस समय की परिस्थिति जिस तरह से भारत एकजुट होकर के और भारत की सैन्य शक्ति के साथ खड़ा होकर और पाकिस्तान जो बांग्लादेश में अत्याचार कर रहा था उसका जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया था, उस समय गांव-गांव में लोग भारत के सैन्य बल के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और रैलियां निकाला करते थे। हम लोग भी छोटे थे, उस समय हम लोग भी भारत की सेना के समर्थन में रैली निकालना था, और चूंकि हम उस समय मैंने पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्कूल था, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोग उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए कई लोकगीत हम लोगों ने सुना था। कई प्रकार से सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 1971 में भी भारत एकजुट होकर के खड़ा था। जी, राजनीतिक ताकतें भी उस समय जो विरोध में थी वो भी सारी भारत की सरकार के साथ खड़ी थी, और जिस तरह से सेना ने 1971 में 92,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, वो बात भी हम सब अभी भी देखते हैं, सुनते हैं, और उस समय तो सुने ही थे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या की गई और धर्म पूछ करके किया गया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से यह साबित कर दिया, बता करके कि हमारा धर्म क्या है, और हम इन निर्दयी नृशंस आतंकवादियों का जवाब भी कैसे दे सकते हैं। इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह साबित करके दिखा दिया। चलिए भैरव जी एक बात ये भी बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात ये जरूर कहिएगा कि पहलगाम का इंतकाम लेने तक ही ये सीमित है, या फिर भारत ने कई पुराने आतंकी हमलों का हिसाब जो है ये चुकता किया जा रहा है? आप क्या कुछ कह रहे हैं, और हमारे सवाल का भी ये जवाब दीजिएगा। देखिए, लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, ISIS, इस प्रकार के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, क्या सबके सब समाप्त हो गए? क्या सारे आतंकवादी मारे गए? क्या
और उनका क्या कहना है कि जब तक एक भी जो है पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान के जो हमलावर है, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उन लोगों का कहना रहता है जब तक एक भी अल्लाह का बंदा, एक भी हमारा जो जिहादी है वह जीवित रहेगा, तब तक यह काम रुकने वाला नहीं है। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं नमन करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री को और सैनिकों को कि उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन यह बदला तब तक समाप्त नहीं हो जाता है जब तक एक भी आतंकवादी जीवित हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यहाँ बैठे हुए, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से भी और आप भी हम लोगों का जो सनातनी है, सच्चा सनातनी है, हिंदू है, आप उनका जो प्रश्न है आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, मुझे विश्वास है। मैं आपके माध्यम से प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के बाहर के गद्दारों का तो बदला लेना आप लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है जी, अटैक है, इसकी कल्पना भी मतलब पहले ही अकल्पनीय था। अंदर भी युद्ध चल रहा है, जो मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को मारा गया, जो मुर्शिदाबाद के महिलाओं को और जो घर से निकाल करके ले गया गया, जो मुर्शिदाबाद की महिलाओं को बोला गया कि अगर अपना पति और बच्चा का जान बचाना चाहती हो तो अपना सिंदूर पोछो, वहां पर भी सिंदूर विषय आया था, सारे चैनलों ने चलाया था कि अपना सिंदूर पोछो और हमारे साथ आकर के हम बिस्तर हो जाओ तो तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। उन आतंकवादियों को आप लोग कम मारेंगे, उन आतंकवादियों का बदला कौन लेगा? यह प्रश्न मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनेता लोग से पूछना चाहता हूँ। चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये जो आतंकी हमला हो रहा है और जो घर के अंदर भारत में जिस तरह से हमला हो रहा है हिंदुओं पर, ये भी बंद होनी चाहिए। अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ करने वाले हैं अंदर खाने में, लेकिन बाहर अभी जो हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, जो एलओसी पे हो रहा है, पीओके पे हो रहा है, क्या लगता है इस बार पीओके का जो मुद्दा था कि भारत में मिलाने की जो बात है, यही मौका है? आप इस बात को जोर दे रहे हैं कि पीओके को लाने की बात है क्योंकि हमारा ही हिस्सा है। क्या लगता है कि पीओके भारत में शामिल हो पाएगा? क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है भैरव जी? ये शुरुआत हुआ है, अभी देखिए शुरुआत हुआ है, अभी मौका है, अभी जी गणेश जी जरा ये भी बताइए कि 370 जो हटने के बाद, और आप जम्मू कश्मीर भी गए हैं, लाल चौक भी आपने देखा है, क्या किस तरह से वहाँ का माहौल, और पीओके की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, पीओके भारत का ही हिस्सा है, लेकिन किस तरह से जो हुआ वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आप ज़रा दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि लाल चौक और पीओके किस तरह से आप वहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर कई बार जा चुके हैं। जी, मैं इस संदर्भ में केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो बहुत कम समय के पश्चात ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उस समय थोड़ा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो था वो इस रूप में नहीं था कि किस तरीके से वहाँ भारत सरकार अपना शासन कर सके, क्योंकि वो जो समर्पण पत्र था वो हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। महाराजा हरि सिंह का डिमांड कुछ अलग था, शेख अब्दुल्ला का डिमांड कुछ अलग था, और इस उहापोह में ही भारत सरकार फंसी हुई। मैं इस पर बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहता हूँ, केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उस समय भी भारत की सेना ने जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान के उन सैनिकों को खदेड़ते हुए और वो वापस पाकिस्तान की सीमा में भेजते जा रहे थे, इसी बीच में यूनाइटेड नेशन के दखल के कारण और भारत सरकार की उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उनके ऊपर प्रभाव होने के कारण जो युद्ध विराम हुआ, इस युद्ध विराम के कारण से भारत की सेना जहां तक थी और जहां तक भागते भागते कश्मीर, जिस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना भागते भागते गई थी, और जब युद्ध विराम हो गया तो जहां तक पाकिस्तान की सेना गई थी
उसी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और जहां तक भारत की सेना पीछा करते करते रह गई थी, वो जो बीच का हिस्सा है उसी बीच के हिस्सा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वो भारत की सीमा नहीं है, वो है एक प्रकार से ऐसी सीमा जहां पर युद्ध विराम के कारण ये स्थिति बनी थी। और वही आज पीओके के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। भारत की संसद ने पीओके को वापस लेना है, इसके लिए कई बार एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर की विधानसभा में आज भी कुछ विधानसभा की सीटें खाली रहती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, जो हिस्सा अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र में आता है, वही विधानसभा की सीटें कश्मीर के मौजूदा विधानसभा में भी खाली पड़ी हुई रहती हैं। आज भी वो इंतजार कर रही हैं कि कब वहां से कोई जनप्रतिनिधि चुन करके आएगा और इस सीट जी चलिए भैरव जी ये बताइएगा, आतंकी एक दिमाग में तो आता है कि आतंक पाकिस्तान आतंकियों का आतंकिस्तान है कहा जाए, वहाँ पर लश्कर तैयबा जैसे कई 10 आतंकी संगठन वहाँ पर हैं, पलते पुसते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए झारखंड की राजधानी रांची से अगर आतंकी पकड़े जाते हैं, अभी देखिए हाल में ही तहजीब तहरीर करके कोई आतंकी संगठन है और यहाँ पर वो लोग पकड़े जाते हैं, और इस वक्त पकड़े जाते हैं जब पूरी तरह से छानबीन हो रही है। ये कहाँ से, चाहे धनबाद की बात करें, रांची की बात करें, तो आतंकी संगठन, क्या आतंकी संगठन को सहयोग करने वाले हमारे रांची के लोग भी हैं या धनबाद के लोग हैं? किस तरह से आतंकी संगठन यहाँ पर चलते हैं? जी हमको दूसरे आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ठीक बोलिए जी, अब आवाज आ रही है? बोलिए हाँ जी। देखिए, मंजर इमाम पकड़ा जाता है रांची से, रांची हिंदपीढ़ी के इरम उससे 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जो केमिस्ट्री के एक फिजिक्स का विद्यार्थी था, स्टूडेंट थे, और उनके साथ कई बम भी पकड़े जाते हैं। रांची के पुराने रिकॉर्ड में उसके पीछे से 3-4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। रांची के आपका रिम्स का हॉस्पिटल में डॉक्टर था, डॉक्टर इरशाद, उसका भी आतंकवादियों से कनेक्शन बताया जाता है, वो भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। झारखंड के कई क्षेत्र से, अभी मुंबई से, महाराष्ट्र से 13-14 लोग पकड़े जाते हैं, जो बांग्लादेशी होते हैं, आतंकवादी होते हैं। उनका झारखंड में आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड बनाया जाता है। झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। और 2020 में उन्होंने एक दंगा हुआ था, वहां के डीएसपी थे, डीएसपी साहब को ने रिपोर्ट बनाया कि भारी संख्या में और जो है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान लोग लोहरदगा में कब्जा करके बैठे हैं। 2020 का जो दंगा हुआ है उसके मुख्य मास्टरमाइंड वही है। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, डीएसपी साहब को निलंबित कर दिया जाता है और लोहरदगा से एक भी आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं। वही आप देखिए, झारखंड का और खास झारखंड का रांची आतंकवादियों के लिए सबसे सेफ जोन है। कभी आज तक आपने सुना भारत के में बम ब्लास्ट हुआ है? नहीं। क्यों? अपने घर में बम ब्लास्ट नहीं करते हैं। झारखंड आतंकवादियों का सबसे सेफ जगह है, जहां लोग योजना बनाते हैं, लोग बम बनाते हैं अन्य जगह करके, और जो फोड़ देते हैं और फट जाते हैं, और अन्य जगह पे आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। और इसका उदाहरण है रांची से 2-3 सालों में कई दर्जन से ऊपर आतंकवादी का पकड़ जाना। फिर अपने प्रश्न घूम करके आ रहा हूँ मैं आपके माध्यम से। जी ने कहा मैं करता हूँ, आप सीनियर है, आप सभी को, मैं आपके सामने बहुत बच्चा हूँ। जब 71 का जंग हुआ, मेरा तो 92 का जन्म है, मैं बहुत जल्द नहीं जानता उसके बारे में, मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि किस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, और लाहौर तक हम लोग घुस करके आए। लेकिन जो बात आपने कहा कि एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भारत की सीमा नहीं है, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। भारत का सीमा वो नहीं है, भारत का सीमा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जहां तक
उसकी बाउंड्री जाती है, वहां तक भारत की सीमा जाती है। केवल एलओसी तक आप सीमित मत रहिए, वहां तक भारत की सीमा जाती है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, चाइना पाकिस्तान से जो जुड़ रहा है रोड के माध्यम से, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बीच से होकर के जाता है, जो चाइना एक भी उसका स्टेटमेंट नहीं आया पहलगाम हमले के विरोध में, एक भी उसका स्टेटमेंट नहीं आया भारत के समर्थन में। पूरा विश्व के सभी देशों ने समर्थन किया, चाइना समर्थन नहीं किया। तो पाकिस्तान का जो चाइना जो बाप बन के बैठा हुआ है, उस पाकिस्तान को कमर तोड़ने के लिए तो कड़ा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक सामने सामने युद्ध करके आतंकवादियों को समाप्त करना, दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना, भारत अपनी मातृभूमि के एक खंडित हिस्से को अपने कब्जे में ले ले, जिससे चाइना और पाकिस्तान का सीधा संपर्क टूट जाए। देखिए, चलिए भैरव जी, ये भी जरा बता दीजिए कि जिस तरह से अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर आतंकी इससे 22 अप्रैल से पहले आते थे, जाते थे, और वहां पे जो सहयोग करते हैं, जो लोग सहयोग करते हैं, और उसके आतंकियों के घर तो तोड़े ही जा रहे हैं, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चोर की सीढ़ी पकड़ना भी चोरी कहलाता है। और ठीक उसी तरह रांची में भी अगर बात करें तो क्या किया जाए, जो लोग आतंकियों को, आतंकी संगठन के लोगों को यहाँ पर सहयोग करते हैं, चाहे रांची हो, धनबाद हो, झारखंड की बात करें, और जिस तरह 2013 में अगर बिहार में हुआ था आतंकी संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा के दौरान जिस तरह से किया गया था, और उसके तार रांची से जुड़े थे, क्या किया जाए? ये सहयोग जो कर रहे हैं उसे भी चुन चुन कर जो है ना वो सजा देने की जरूरत है। देखिए, जो आज इस घटना का आपने जिक्र किया है कि 4 रांची से जुड़े थे, उस घटना के उसमें जो सिलेंडर बम का उपयोग किया गया था वो रांची के हर टाउन एक दुकान से खरीदा गया था। मैं भी इस विषय को जानता हूं बहुत अच्छे से, मैंने भी न्यूज में पढ़ा था कि रांची के ही एक पर्टिकुलर सिलेंडर को खरीदा गया, उसमें फिर सिलेंडर बम बना करके वहां फोड़ दिया गया। तो रदम इसके तार जुड़े रहते हैं और आने वाले समय में भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि अच्छी आतंकवादियों का सबसे सेफ जोन माना जाता है। यहाँ रांची में सबसे सेफ है, झारखंड के कई क्षेत्रों में आतंकवादी सबसे सेफ है। झारखंड के बाहर जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड भी झारखंड में ही बनाया जा रहा है, कहीं रांची में बनाया जा रहा है, कहीं साहेबगंज में बनाया, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, बहुत सारे क्षेत्रों में चंद रुपयों के लिए यहाँ सरकारी लोग अपना ईमान बेच दे रहे हैं, प्राण बेच दे रहे हैं। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने भी ट्वीट किया था कि झारखंड में जो चुनाव हुआ और वहां के जो चुनाव के आयुक्त थे, वो जो है उनके कार्यकाल में हजारों लोगों का नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी, नकली राशन कार्ड बनाया गया। तो ये मैं हूं, माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया था, तो बहुत डिबेट भी हुआ। एक बार फिर से मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मेरे प्रश्न को घुमा दे रहे हैं, मेरे विषय को आप सिर्फ सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप केवल बाहरी युद्ध का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सेना अगर पाकिस्तान के बॉर्डर घुस करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार सकती है, तो हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के IAS, हमारे देश के IPS, हमारे देश के DSP, हमारे देश के थाना प्रभारी सब मिल करके और मुर्शिदाबाद में है और जो है आतंकवादी हमले का बदला नहीं ले सकते हैं। वो भी आतंकवादी हमला था, घर से पूछ कर, नाम पूछ करके महिलाओं को उठा करके ले जाना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, घरों का नाम पूछ करके चिन्हित करके जला देना, वाहनों को जला देना, दुकानों को जला देना। वहां की महिलाएं रो रही थी, बाप जो है अपने बच्चियों की शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करता है, उसको भी घर से लूट करके ले लिया जाता है। तो एक तरफ अगर सैनिक बदला ले रहे हैं। जी भैरव जी, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, भैरव जी बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना, भारतीय थल